नमस्कार। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, मैं भारतीय पूर्वोत्तर सीमा रेल के कटिहार मंडल के मालदा डीजल शेड में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। मैं अपनी कुछ आप बीती आपसे साझा करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात सुनेंगे और मुझे न्याय दिलाएंगे। बीते वर्ष अगस्त 2023 में मैंने मालदा डीजल शेड ज्वाइन किया। तब तक कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे मेरे ऑफिस के इंचार्ज अनूप कुमार गुहा और सुरजीत प्रमाणिक, इन लोगों का बिहेवियर मेरे प्रति बदलने लगा। मुझे नहीं पता क्यों। बेकार तरीके से, अभद्र तरीके से मुझसे बात करते थे। मनचाहा तरीक़ा से मुझे काम करवाते थे। काम की बात नहीं है, काम क्या करवाते थे। मैं क्लर्क हूँ सर, मुझसे चाय बनवाते थे। शाउटिंग करके मुझसे बात करते थे। अब 22 जुलाई को कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपनी नौकरी छोड़कर वहाँ से आ गया। मैं डर गया था सर, मेरे लिए नहीं, मैं अपनी बीवी के लिए डर गया था, अपनी वाइफ के लिए। एक्चुअली मैंने ट्रांसफ़र के लिए, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया हुआ था अप्रैल 2024 से। इतना टाइम गुजरने के बाद भी मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ाई। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया, हाथ जोड़ा, विनती करी, फिर भी नहीं आगे मेरी फाइल बढ़ाई। और फाइनली अब कैंसिल कर दिया गया है हायर अथॉरिटी से। मुझे नहीं पता सर क्या चल रहा है। इन लोगों ने रेल सिस्टम को ग्राम पंचायत बना रखा है। ऐसा नहीं लगता है वहाँ पे जाके कि रेलवे में काम कर रहे हो आप। मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद या ये वीडियो जब उन लोगों तक पहुँचेगी तो मेरे खिलाफ और एक्शन लिया जाएगा और मुझे रिमूवल फ्रॉम जॉब भी किया जा सकता है। और ठीक है, इट्स ओके, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जॉब से निकाल दीजिए। और अगर ये तरीका ही देश की सेवा करना है तो मैं नहीं करूँगा ऐसी देश सेवा। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसी नौकरी और ना ऐसी देश सेवा मैं कर सकता हूँ। मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता है सर। इतनी जिल्लत भरी ज़िंदगी जीने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, कभी नहीं थी। जीवन की परिस्थिति ऐसी आई कि यहाँ जाना पड़ा और अपने दम से, अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा, अपनी नॉलेज से हम कंपटीशन का हर स्तर पार करके, क्वालिफाई करके हमने जॉब हासिल किया है। हमने रेलवे का जॉब हासिल किया है। हम किसी पर्टिकुलर एक आदमी की गुलामी करने के लिए रेलवे ज्वाइन नहीं करने गए थे सर। हम रेलवे की सर्विस करने गए थे। रेलवे के रूल्स रेगुलेशन में हमारा जो वर्क प्रोफाइल है हम उसको करने गए थे। हमारे वर्क प्रोफाइल में ये नहीं लिखा था हम हमारी बीवी को हमारे ऑफिस इंचार्ज से मिलवाएंगे, हम चाय बनाएंगे, हम गाली सुनेंगे, हम कभी भी छुट्टी कैंसिल कर दी जाएगी, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। हमें बिल्कुल ऐसा गुलाम बना दिया जाएगा जैसे शायद अंग्रेज भी नहीं रखते होंगे। वैसी फीलिंग आने लग गई सर। मुझे मेंटली इतना हरास किया, सुसाइड करने तक के ख्याल आने लग गए मेरे दिमाग में इन लोगों की वजह से। मैं अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इतना जल्दी नहीं होता है लाइफ को फिर से किसी दूसरे रास्ते पे लेके जाना। मेरा जीवन पूरी तरह से इन्होंने खराब कर दिया और मैंने कंप्लेंट किया सर। मैंने एडीएमई मालदा डीजल शेड सुखिन चक्रवर्ती से फ़ोन पर बात करी। मैंने एप्लीकेशन दिया सीनियर डी के रेस्पेक्ट में, लेकिन सर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी। मैं एलएपी लगा के आया था, एलएपी कैंसिल कर दी। मेरे खिलाफ मेरे घर पे ऐसे 5 चार्जशीट भेज दी गई। परेशान मैं हूँ, तकलीफ में मैं हूँ। मेरे साथ वो व्यवहार किया गया हिंदी और बंगाली के भेदभाव वाला। मैं सिर्फ अकेला एकमात्र हिंदी भाषी था उस ऑफिस में, तो मेरे साथ उन सब लोगों ने, सब मतलब सबका नाम नहीं लूंगा, खास तौर से मेरे ऑफिस के इंचार्ज
और प्लस जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे वो उनके साथ ही शामिल होंगे सर। अब तो पूरा सिस्टम ही ऐसा है सर। सेंट्रल गवर्नमेंट है या ग्राम पंचायत है, ये लोकल गुंडागर्दी चल रही है सर यहाँ पे। मुझे जॉब से निकाल दो या मैं खुद छोड़ चुका हूं, इट्स ओके, पर मैं आज ये वीडियो सिर्फ बताने के लिए आया हूं कि चल क्या रहा है। पहले मुझे लगता था ऐसा कि अच्छा देश सुधर गया है, जाति का और भाषा का भेदभाव खत्म हो गया है, अच्छे लोग होंगे, और है भी, कुछ मिलते हैं एक दो, लेकिन ऐसा बर्ताव कि जहां इंसान अपना जीवन खत्म करने को तैयार हो जाए इन लोगों की वजह से, क्योंकि उसको लगता है कि यार मैं नौकरी इस हालात में तो नहीं कर सकता, और नौकरी नहीं करूंगा तो कर क्या रहा हूं मैं, मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी, और ऐसे अगर रोजी रोटी चलेगी तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, जी कैसे जीऊंगा गुट गुट कर। ऐसी बहुत सारी बातें हैं सर। मेंटली हरासमेंट, अब्यूजिंग लैंग्वेज, और मेरी ट्रांसफर की फाइल रोकी, मेरा छुट्टी कैंसिल करी गई, और अब वैसा माहौल बना दिया कि मैं या तो उनके जाके आगे हाथ जोड़ूं, पैर पड़ूं कि सर प्लीज, रोऊं, गिड़गिड़ाऊं, तब मैं वहां पे जाके काम कर सकता हूं। ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं मरना मंजूर करूंगा, लेकिन गुलामी पसंद नहीं है मुझे। मैं अपने दम पे नौकरी लगा था, पढ़े लिख के, पढ़ाई करके। आई एम एजुकेटेड पर्सन ऑफ द इंडिया। मैंने पढ़ाई करी है, मेरी पढ़ाई का कुछ अर्थ निकलता है। अगर मैं पढ़ लिख कर भी ऐसी गुलामी भरी, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जी रहा हूं सरकारी नौकरी में भी, तो फिर मेरी पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं निकलेगा सर। एक तरीका था कि मैं बिल्कुल वहां पे सरेंडर करके जैसा वो कहे वैसा कर सकता था, मेरी महीने की सैलरी आती रहती, मेरे घर में दाल रोटी बनती रहती, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं वापस चाहता हूं, मैं नहीं कर सकता। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये बताना था कि मेरे साथ ऐसा हुआ, और उम्मीद है कि ऐसा आगे किसी के साथ ना हो, और मेरी बात पे गौर किया जाए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।